Assalamualaikum class. I'm Nimra Tariq, your science teacher. I hope you all are fine and safe. Our last lecture was about the comparison of animal cell and plant cell. हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल को कंपेयर किया था. ठीक है, एनिमल और प्लांट सेल में कुछ जो है वो सिमिलरिटीज़ थी और कुछ जो है वो उनके डिफरेंसेस हमने जो है वो पढ़े थे. Our today's lecture is about the special cells for special jobs. ठीक है, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं स्पेशल जॉब के लिए. ठीक है, कोई ख़ास जो है वो सेल्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है. Humans and other multicellular organisms are made up of different types of cells. Each cell is treated to do its job it has to do. ठीक है, इंसानों में और दूसरे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ के सेल से मिलके बने हुए होते हैं. ठीक है, उनके जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनका डिफरेंट वर्क होता है, हर सेल का एक पर्टिकुलर काम होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो नर्व सेल्स हैं. नर्व सेल्स देखें पिक्चर में बने हुए भी हैं. हैव लॉन्ग थिन फाइबर्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. लॉन्ग थिन फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि कैरी करते हैं मैसेज बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. ठीक है, epithelial cells. Next, epithelial cells are thin and flat. They are found in layer covering surfaces such as the skin, lining of the blood vessels and the alimentary canal. These cells help in production and absorption. ठीक है, epithelial cells देखें पर्पल कलर में जो आपको डायग्राम में ना, वो कौन से epithelial cells ये फ्लैट होते हैं एंड थिन होते हैं, मोस्टली कवरिंग लेयर्स में होते हैं. ठीक है, स्किन में या ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं. किस लिए होते हैं? हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन एंड ऑब्जॉर्प्शन. ऑब्जॉर्प्शन किसकी करते हैं? वाटर और फूड की ऑब्जॉर्प्शन. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पोलन ग्रेन्स हैं. पोलन ग्रेन्स आर सेल्स. सम पोलन ग्रेन्स हैव अ स्पाइकी surfaces to help them stick to the bodies of insects. Others have tiny wings to enable them to be carried by the wind. Both adaptations help in pollination. पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स ऐसे सेल्स होते हैं, देखिए येलो कलर में जो है वो आपको डायग्राम दिख रही है, ये पोलन ग्रेन्स की है. पोलन ग्रेन्स की जो है वो स्पाइकी सरफेसेस होती हैं. स्पाइकी सरफेसेस देखें छोटे छोटे जो है वो स्मॉल अप ग्रोथ जो है वो बनी हुई हैं. ठीक है, स्मॉल जैसे फील लाइक जो है वो स्पाइक्स बने हुए हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ जो है वो स्टिक हो जाते हैं. ठीक है, और कुछ जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके विंग्स होते हैं, टाइनी छोटे छोटे विंग्स होते हैं. वो क्या करते हैं कि वो जब हवा होती है ना, तो वो हवा के साथ जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं. ठीक है, ये अडोप्टेशन जो है वो पोलन ग्रेन्स की ये फीचर्स क्यों होते हैं? ये दोनों फीचर्स जो है वो पोलन ग्रेन्स के पोलिनेशन के लिए होते हैं. ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स जो है वो इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, उसके अलावा विंड के साथ जो है वो फ्लो करते हैं. इसकी वजह क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ठीक है, देन आगे जो है वो उनकी ग्रोथ होती है. ठीक है, पोलन ग्रेन्स यहीं से ही जो है वो प्लांट जो है वो मज़ीद ग्रो करता है. ठीक है, कोई भी चीज़. नाउ नेक्स्ट जो है वो क्या है? रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? आप देखें पिक्चर में बने हुए रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं ऑक्सीजन राउंड द बॉडी. ये पूरी हमारी जो बॉडी है ना, इसके राउंड जो है वो ब्लड सर्कुलेशन हमारी होती है हेड टू टो. तमाम जो है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी की होती है. किसने? रेड ब्लड सेल्स से. हमारी बॉडी की तमाम टिश्यूज़ तक जो है वो ऑक्सीजन इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के थ्रू जाती है. दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन. इनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वो बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो कैरी करनी होती है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखें सेल्स टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अबाउट सेल्स टिश्यूज़ और ऑर्गन्स है. सबसे पहले आपको पता है सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं एंड देन टिश्यूज़ कंबाइन होकर आगे ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन कंबाइन होकर आगे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एंड तमाम जो है वो ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको डेवलप करते हैं या एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो शेप दे देते हैं. Cells divide and grow to make more cells like them. A group of similar cells doing the same job is called tissue. ठीक है, सेल क्या करते हैं? सेल डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं अपने जैसों में. मेक मोर सेल्स लाइक देम, अपने जैसे जो है वो मज़ीद सेल बनाने के लिए. डिफरेंट जो है वो सेल्स कंबाइन होकर अगर सिमिलर जॉब कर रहे हैं ना, तो उसको जो है वो हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे. ठीक है, कि वो एक टिश्यू है.
डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स है जो उसका जो है वो पर्टिकुलर वर्क है, ठीक है। मसल टिश्यू इज़ मेड फ्रॉम सेल्स हुज जॉब इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड काज मूवमेंट। मसल टिश्यू अब कौन से सेल से मिलकर बना होगा? ऐसे सेल्स होंगे जिनका वर्क ही क्या होगा, मसल्स का जो वर्क होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना और मूवमेंट काज करना। डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो मिलके वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। द स्टमक इज़ द ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड ब्लड टिश्यूज़ आर जस्ट सम ऑफ द टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ दैट मेक अप द स्टमक, ठीक है। स्टमक जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फूड को। आपको पता है ना, हमारी जो फूड है, हम फूड लेते हैं तो वो जो है स्टमक में जाके हजम हो जाती है, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाती है। मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड ब्लड टिश्यूज़ जो हैं वो दूसरी टिश्यूज़ हैं जो मिलके क्या बनाती हैं? स्टमक बनाती हैं। स्टमक जो है वो इन तमाम टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। देखें, आप लोगों को पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये स्टमक की जो है वो एन ऑर्गन शो किया गया है। फिर उसकी मसल टिश्यूज़ भी दिखाएंगे आपको, ब्लड टिश्यूज़ भी दिखा रहे हैं, ठीक है, एंड नर्व टिश्यूज़। ये तीनों जो है वो मिल के क्या बनाती हैं? एक ऑर्गन बनाती हैं जिसको क्या कहते हैं? स्टमक, ठीक है। स्टमक का वर्क क्या होता है? वो डाइजेस्ट करता है जो फूड हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ऑर्गन्स वर्क टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन्स हैं वो मिलके क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कैरी आउट मच लार्जर जॉब देन अ सिंगल ऑर्गन इज एबल टू डू। एक ऑर्गन जो काम नहीं कर सकता वो तमाम ऑर्गन जो है वो मिल के करते हैं, ठीक है। एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, मतलब 2 या 3 ऑर्गन मिल के एक काम कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक सिंगल ऑर्गन नहीं कर सकता, तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। For example, the digestive system is made up of various organs such as the stomach, liver and intestines. अब digestive system जो हमारा digestion का process है वो अकेला जो है वो stomach नहीं कर सकता, ठीक है। तो कौन कौन से साथ उसके organs जो हैं वो मिल के organ system बना रहे हैं? stomach, liver and intestine. Other examples of organ system are the circulatory systems which carries blood around the body. इसके अलावा जो है वो हमारा circulatory system है जो क्या करता है? पूरी हमारी बॉडी में head to toe जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन करता है। एंड द नर्वस सिस्टम विच कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। उसके अलावा जो है वो नर्वस सिस्टम है जो क्या करता है? हमारी जो है वो बॉडी में मैसेज लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके ब्रेन ने जो है वो मैसेज दिया कि आपने बुक खोलनी है, आपने पढ़ना है, ठीक है, तो आपकी बॉडी उसी तरह जो है वो रिएक्ट करेगी। ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एन ऑर्गेनिजम्स। ये तमाम ऑर्गन्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज समथिंग दैट इज़ एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ होती है? जो अपने ही जो है वो बलबूते पे सर्वाइव कर सके, मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट होती है फॉर द फूड, फॉर द मूवमेंट, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल। हर चीज़ के लिए जो है वो अपने ऊपर डिपेंड करती है और सर्वाइव करती है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये देखें नीचे जो है वो डिड यू नो लिखा हुआ है। देयर इज़ अ ट्रॉपिकल सी वीड कॉल्ड क्ल्यूरापरा विच इज़ अ सिंगल सेल। इट कैन ग्रो अप टू 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये एक जो है वो ट्रॉपिकल सी वीड होती है जो कि तकरीबन जो है वो 1 मीटर लॉन्ग तक जो है वो ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो आपका ऑर्गन सिस्टम, पेज नंबर 23 पे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपने पढ़ा है ना, सेल्स मिलके टिश्यूज़ मिलके आगे ऑर्गन मिलके आगे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। इसी तरह ऑर्गन जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो अगर इकट्ठे काम करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। सम ऑफ द मेन ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर शोन इन द डायग्राम्स बिलो। ये आप लोगों को डायग्राम में दिखाए भी गए हैं कुछ ऑर्गन सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ब्रीथिंग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है कि ब्रीथिंग सिस्टम में जो है वो हमारा सांस लेने का जो है वो प्रोसेस होता है, मतलब ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक है। कौन से इसमें यूज़ होता है? ऑर्गन लंग, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड अब्सॉर्ब देम इनटू द ब्लड। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? जो फूड हम लेते हैं, ठीक है, उस फूड जो एनर्जी के लिए, ठीक है, जो फूड हम ले रहे होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो है वो डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है, उनको ब्रेक डाउन कर देता है और अब्सॉर्ब कर देता है किसमें? ब्लड में, ठीक है। ब्लड में जो है वो हमें फूड से एनर्जी मिलती है। तो हम लोग जो है वो मूवमेंट करते हैं, कोई भी अपनी जो है वो डेली वर्क का काम करते हैं, कुछ भी जो है वो किसकी वजह से करते हैं? जब हमें एनर्जी मिलती है।
तो एनर्जी कैसे मिलती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके जो है वो पूरे ब्लड में अब्सॉर्ब कर देते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन यूज़ होते हैं? लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। देखें ये पिक्चर में आपको शो भी किया गया है, ये तमाम जो है वो ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैरीज मैसेज अराउंड द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या करता है? बॉडी के अराउंड मैसेज कैरी करता है। इसमें कौन से ऑर्गन यूज़ हो रहे हैं? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है। ठीक है, नर्व्स यूज़ हो रही हैं। नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है? फॉर एग्जांपल आपका ब्रेन मैसेज भेज रहा है कि आपको जो है वो हैंड रेज करना है, तो एकदम जो है वो आपका हैंड रेज हो जाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी उसी तरह रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि जो है वो मैसेज आपका कैरी कर रहा है फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम गेट rid of poisonous substances from the blood and controls water levels in the body। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? किडनी और ब्लैडर जो है वो ऑर्गन यूज़ हो रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है जो आपके जो है ना पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होता है ना, उसको जो है वो रिमूव करना। ठीक है, उसके अलावा जो है कंट्रोल करना वाटर लेवल्स इन द बॉडी। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं ना फूड के हमारे, जो हम लेते हैं, ठीक है, थ्रू ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक्चुअली ह्यूमन बीइंग का जो है वो, ह्यूमन बॉडी का जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इसमें कौन से ऑर्गन यूज़ हो रहे होते हैं? हार्ट यूज़ हो रहा होता है, आर्टरीज हो रही होती हैं और वेन्स हो रही होती हैं। ठीक है, हार्ट में क्या होता है? ब्लड पंप करता है। ठीक है, ब्लड की जो है वो सर्कुलेशन होती है, डीऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन होती है। वो कहाँ जाती है? वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू जो है वो तमाम हमारी बॉडी में जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है या ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। नाउ क्लास, आज का हम लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका सेंस ऑर्गन्स का टॉपिक है। सेंस ऑर्गन्स के अबाउट हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको इस लेक्चर में या इस वीडियो में कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आपको कोई भी इशू आ रहा है, तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।